네가 원한 길로 걸어 불러 짜릿하네 언제나 I got no fear 새로운 감각이 머리를 지배해 손가락 Make it run 달리는 바람같이 Make it burn 불타는 태양같이 너는 Don't stop Don't stop 비슷한 건 더 이상 I can't get it 힙합 내가 잡는 동시 합주기 shit आप अंदर नहीं जा सकती। कहाँ जा रही हो? छोड़ो, जाने दो मुझे। रुक जाइए। ओकी कहाँ है? कहाँ है मेरी ओकी बताओ? वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, समझ आना थोड़ा सा मुश्किल भी तो है। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। अब नहीं दिख रहा ना? कैसे दिखेगा? आंखें जो बंद कर ली। यही है सबसे बड़ी पहेली। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये रही चाबी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। अगर ओकी को बचाना है तो यही एक तरीका है। कानून हाथ में लिए बिना भी उसे ढूंढ सकते हैं। तुम्हें पता भी है मेरी दोस्त कहाँ है? नहीं पता ना? कानून के भरोसे रही तो वो मर जाएगी। आराम से। वहीं रुक जाओ। मुझे मजबूर मत करना। ये बताओ आखिर तुम चाहती क्या हो? हट जाओ। मैं इसे यहाँ से ले जा रही हूँ। जाने दो। डिटेक्टिव मून, उससे चाबी लो। गाड़ी चलाओ। बोंगे बोन। दरवाजा खोलो। गाड़ी स्टार्ट करो। ओके। कमाल कर दिया। तुम दोनों की एक्टिंग को बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। डॉक्टर बुंग ने तो ऐसा ड्रामा किया जैसे मुझे सच में मार डालेगी। चुप कर। तारीफ तो करने दो यार। तुम्हें बाहर निकालना था, हमने वो शर्त पूरी कर दी है। अब बताओ ओकी कहाँ पर है? बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़ोगे थोड़े ही। बाहर निकलने के बाद वहां छोड़ो जहां मुझे जाना है, फिर मैं सोचूंगा। वहां पहुंचते ही उसका पता बता दूंगा। ओके? अपने कैदी के साथ इतनी बदतमीजी। इतना अंधेरा क्यों है? जगह सही है? जीपीएस उसी लोकेशन पर लाया जो तुमने हमें बताई थी। हाँ, जीपीएस तो गलत नहीं हो सकता। चलो अब बताओ ओकी कहाँ पर है?
ओकी ओकी अगर उसका पता बता दिया तो डिटेक्टिव मुझे फिर से दबोच लेगा, और अगर लड़ाई झगड़ा किया तो ये मेरी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। हड्डी पसली तुड़वानी चाहिए क्या? नहीं ना? तुझे मार डालूंगा साले। ओकी मर जाएगी। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो बताओ अब क्या करना है? तुम दोनों को कुछ भी नहीं करना। मुझे अपनी हिफाजत चाहिए तो उसके लिए तुम पर भरोसा करना गलत होगा। अपनी हिफाजत तो खुद ही सोचनी पड़ेगी। सही कहा ना? बोलो डिटेक्टिव। यकीन नहीं हो रहा है। हम तो फिर से मिल गए। हाँ, हरामजादे। रस्सी चल गई पर बल अभी तक गया नहीं। हाँ, अभी भी वैसे के वैसे ही हो। हाँ, उसे हाथ मत लगा रहा, दूर रहो। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी से थक गए क्या? हाँ? अरे थोड़ा मजा तो लेने दो। खेल अभी शुरू हुआ है। जितना तूने मुझे तड़पाया अभी तो उसका बस सूद वसूल हुआ है। असल तो अभी भी बाकी ही है। सिर ऊपर मेरे निशाने पे। देख देख मुझे देख, मुझे देख, देख 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 देख। डिटेक्टिव, तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो प्लीज। मुझे हिला क्यों रही हो? दर्द होता है। तुमने तो डरा ही दिया था। तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें मारा तो नहीं ना? यकीन नहीं होता डिटेक्टिव मून को मेरे हवाले कर दिया। पता कहां से चला हमारी दुश्मनी के बारे में? पता नहीं चला, देख लिया था। मुझे डॉक्टर बोंग से अकेले में बात करनी है। तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में कर लेना। बैक्सुंगी से बात हो सकती है क्या? यहां पर पहुंच जाओ। चाइना के लिए एक बोट तैयार मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मत बोलो। शुक्रिया नहीं, मुझे पैसे चाहिए। पैसे? 30 मिलियन। वैसे एक आदमी को बोट से चाइना पहुंचाने के 30 मिलियन भी बहुत कम है। बाहर निकालने की बात हुई थी, पर मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं करता। पर मैंने तुम्हें डिटेक्टिव भी तो दिया है। नहीं नहीं, हाँ, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। उसे तो मैं खुद भी पकड़ लेता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहूं और ना कर सकूं। मुझे उसे पकड़ना ही नहीं था। क्यों? मुफ्त में भला क्यों पकड़ो? अब सुनो, बदले का धंधा मैं नहीं करता हूं। सब दिख रहा है। पैसों के लिए तुम्हारा पागलपन भी। लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर उनसे गंदे धंधे करवाते हो और उनकी कमाई को उन्हें ही ड्रग्स बेचकर वापस खींच लेते हो। तुम्हें नहीं लगता कि दोस्तों और खानदान को पैसों की खातिर ड्रग्स के धंधे में घसीटकर गलत कर रहे हो? मून जैन ये ने अकेले पूरा धंधा चौपट कर दिया। फिर किसी तरह फिशिंग बोट खरीद ली और ड्रग्स बेचने लगे। लेकिन मून जैन ये ने फिर से टांग अड़ा दी। जबड़े में टांके तक लगवाने पड़ गए थे।
ना उसने कुछ खाने लायक छोड़ा और ना पीने लायक, बस पूरे दिन भूखे कुत्ते की तरह लार टपकाते रहते थे। कौन है तू? किसने बताया ये सब तुझे? अभी तो बताया था, किसी से सुना नहीं है, मैंने खुद देखा है। सच है कि बदले से धंधा नहीं चलता, लेकिन पैसा तो यहां भी है। कभी सोचा है मून जाएंगे जो यहां से दूर मूजीन में बैठा था, उसे कैसे पता चला कि तुमने फिशिंग बोट खरीदी है? मैं किसी की भी आंखों में झांककर उसकी गुजरी हुई जिंदगी की किताब का हर पन्ना पढ़ सकता हूं दोस्त। और मून के साथ जो लड़की है उसमें भी यही शक्ति है, लेकिन उसे किसी के बम छूने पड़ते हैं। रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? मुझे देखने दो, मैं बताऊंगी उसे इसने मारा है या किसी और ने। सुना है कि तुम बड़े काम की लड़की लेकर घूम रहे हो, लेकिन पहले देखना पड़ेगा बात सच्ची है या झूठी है। सुनो, किसी की भी बम छूकर उसका पास्ट बता सकती हो? इसलिए उस दिन मेरे बम छुए थे ना, वरना बेवजह ये तुम्हें इतने खतरनाक इंसान के पास ले जाने की गलती नहीं करेगा। मतलब बात पक्की है ना? उसने आपसे झूठ तो नहीं बोला? सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। झूठ निकला तो इसे भी दूसरी लड़कियों के साथ लगा देंगे। 30 मिलियन तो ये जल्दी कमा कर दे देगी। कुछ ऐसा करो कि ये मना ना कर सके। जी सर। और इसका क्या करूं? डॉक्टर जिन के हवाले कर दो, वो संभाल लेगा। डिटेक्टिव मून, आप क्या करें? तुम्हारा हाथ। क्या? नेशनल पुलिस। मैं कुछ समझी नहीं। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी। ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो इसे? नहीं, इसे मत लेकर जाओ। प्लीज मत ले जाओ। डिटेक्टिव! ए लड़की, प्यार से मान जा। हजारों लड़कियों को ये इंजेक्शन दे चुका हूं। तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। साली कमीनी। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी। अगर कोई हमें बंदी बनाता है तो उसके लिए हमारे हाथ किसी और चीज के बजाय तार से बांधने ज्यादा आसान होते हैं, और छुड़ाने के लिए हाथों को तेजी से पेट के पास लाओ और पूरी ताकत लगा दो। चलो दिखाओ। नंबर 1। इंजेक्शन तो मैंने भी बहुत लगाए हैं। हरामजादी। उस तरफ लेकर गए हैं। उस तरफ 3 गुंडे आग में हाथ सेक रहे हैं।
बहुत ठंड है। हाँ। और यहाँ सिर्फ एक आदमी पहरा दे रहा है। इसे बहुत डांट पड़ती है। काम से ज्यादा ध्यान फोन में लगा रहता है। कौन हो तुम? तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? दरवाजे के पास, दरवाजे के पास लोहे का पाइप है। मार डालोगी क्या? क्या तुम ठीक हो? हाँ, पहले से ठीक हूँ। जल्दी चलो। मतलब वो झूठ नहीं था। ये लड़की किसी की भी डिक्की छूकर उसकी यादें देख सकती है, पर तुम सीसीटीवी नहीं देख सकती हो ना? सुनो बॉयज, अगर चाहो तो इस डिटेक्टिव को मार डालो, लेकिन इस लड़की पर एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। कुत्ते गिनती में ज्यादा हैं। मेरे पास ही रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तेरी तो मैं हार गया, मैं हार गया। क्या बोला? ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं हार मानता हूं। क्या बोला? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये साला अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ओके, जरूर मूजन में ही कहीं होगी। ओके, ओके दीदी, ओके, 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 कहाँ हो? डिटेक्टिव मून, तुम ऐसे कैसे गायब हो गए? क्राइम डिवीजन तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पाक जोंगबे और तुमने मिलकर उसके वहां से भागने का प्लान बनाया था। अभी कुछ समझाने का टाइम नहीं है। हमें पता है ओकी कहाँ हो सकती है। क्या तुम्हें पता है उसने ओकी को कहाँ रखा है? ध्यान से सुनिए। तांत्रिक ओकी को कार में बिठाकर शहरी इलाके में ही कहीं लेकर गया था, और वो जंक्शन की तरफ कहीं गया था। फिर वो एक तिराहे पर दाईं तरफ मुड़ा था। अगर वो जंक्शन की तरफ गया होगा तो वो हमारी उल्टी दिशा में गया है। हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं। सुनो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? हम लोग उसे गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ नहीं है। चलो चलो यहाँ से। डिटेक्टिव मून और डॉक्टर बूंग का है। तुम्हें सब पता है, नाटक मत करो। अब क्या बोलूं? मुजरिमों को बचाना जुर्म होता है। देखो, उस तांत्रिक ने मेरी बहन को अगवा किया है। उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता मैं। रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो। तुम लोग हद हो। भागो यहाँ से। सर,
Dr. Real. भैया चलो बैठो, चलो जल्दी। निकलो यहाँ से, जल्दी बैठो। चलो। 지키지않던 심장이 막혀 내 앞길 앞에 넘어지더라도 당장 껴 불러 짜릿하네 언제나 I got no fear 새로운 감각이 머리를 지배해 쏙 꽉 쥐어 Let's make it run 달리는 바람같이 Let's make it burn 불타는 태양같이 너는 don't stop don't stop this time this time 넌 더 이상 I can't get it डॉक्टर बुंग, हम आपकी बताई हुई लोकेशन पर अभी पहुंच गए हैं। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, समझ आना थोड़ा सा मुश्किल भी तो है। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा। अब नहीं दिख रहा ना? कैसे दिखेगा? आंखें जो बंद कर ली। यहाँ आकर उसने आंखें बंद कर ली। आगे रास्ता नहीं पता। आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ किसी को कैद किया जा सके? या तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा सुनो, सब फैल जाते हैं और हर जगह ढूंढते हैं। ऐसे खड़े खड़े वो नहीं मिलेगी, ठीक है? यस चलो। हाँ। डॉक्टर बुंग सुनो, जब भी मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता हूं तो पीछे से बच्चे शोर मचाते हैं। इसलिए उस वक्त मैं बच्चों पर नहीं, आवाज पर ध्यान देता हूं और साफ पता चल जाता है पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है। टॉफी खोलने की आवाजें, कॉपी में कलर करने तक की आवाजें। ध्यान लगाइए, आवाजों को ध्यान से सुनिए। कई बार कान आंख से ज्यादा देख लेते हैं। अब नहीं दिख रहा ना? कैसे दिखेगा? आंखें जो बंद कर ली। यही है सबसे बड़ी पहेली। घंटी की आवाज, बुद्धिस्ट टेंपल में बजने वाली घंटी की आवाज। टेंपल? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर तक नहीं है। नहीं नहीं, वो आवाज टेंपल की घंटियों की ही है। तो फिर हम गलत जगह पर हैं। मैं कहीं और ढूंढता हूँ। डाउन, हाँ। चलो यहाँ से। ये आवाज सुन रही हो? हाँ, यही वो आवाज है। इसका मतलब वो ओकी को इस तरफ ले गया था। अब आगे आगे कहां जाऊं? उसके अलावा और कोई आवाज सुनी? किसी की चलने की आवाज है। चलने की आवाज के अलावा और कोई आवाज है? बस कदमों की ही आवाज है। कदमों की आवाज से हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, वो आवाज तेज होती जा रही है। इतनी जल्दी? हाँ, वो आवाज पहले से ज्यादा तेज हो गई है। आवाज तेज हो गई है? मतलब जमीन बदल गई है? यहाँ भी नहीं है। डाउन। हाँ? वहां देखो। वो उसे यहां से लेकर गया था।
आगे बताओ, अब कौन सी आवाज आ रही है? ये कैसी आवाज है? चिड़ियों की आवाज, हवा, कुछ है जो फड़फड़ा रहा है। क्या वहाँ कोई झंडा या बैनर है जो लहरा रहा है? झंडा? झंडा कहाँ है? बैनर? झंडा? मिल गए। जंगल के पवित्र पेड़ पर लटके कपड़े लहरा रहे हैं। ठीक है, तुम सही जा रहे हो। आगे बताओ, और कौन सी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बताती हूँ, रुको। ऊपर से कोई भारी चीज नीचे जमीन पर गिरी है। शायद उसने ओकी को ऊपर से नीचे फेंका है। जमीन पर? कहाँ? कहाँ? उसे कहीं नीचे फेंका है? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है ना? क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से किसी को नीचे फेंका जा सके। नहीं, आवाज तो वही है, किसी भारी चीज की गिरने की आवाज। पर यहाँ तो समतल जमीन है और यहाँ ऐसी कोई ऊंची जगह भी नहीं है और यहाँ ऐसी कोई जगह भी नहीं जहाँ किसी को छुपाया जा सके। ऐसा नहीं हो सकता, वो वही कहीं है। वो तुम्हारे आसपास ही कहीं पर है। दीदी, मैंने शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे बर्बाद किए हैं और शेयर की दुनिया में एक गाना बहुत मशहूर है। 여기가 바닥인 줄 알았는데 지하실이 있었네. ओकी, क्या तुम ठीक हो? ओकी, मैं आ गया। ओकी, क्या तुम ठीक हो? ओकी, ओकी, अरे यार, ओकी, 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 होश में आओ, ओकी। मौके पे चौका मार रहे हो। ओके, तुम ठीक हो जाओगी, देखना तुम। ओके, ओके, तुम ठीक हो जाओगी। फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। धीरज रखो और रोना बंद करो, वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। उस कमीने पाक जोंगबे का क्या करोगे? ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। पर उसे पकड़ोगे कैसे? तुमने तो कहा था वो भाग गया है। मेरे पास एक प्लान है सर। एक आदमी भेजा था, उससे बात हुई? हाँ, वो जल्दी मचा रहा था तो हमने कहा चलो सुबह ही निकल लेंगे। जैसे वो यहाँ पर आए तो मुझे फोन कर देना। हाँ। कब आएगा? कुछ बताया था क्या? ऐसे तो कुछ नहीं कहा, बस सुबह सुबह निकलने की बात हुई थी। उसे ढूंढने की कोशिश की तो वो किसी भी तरीके से प्लान जान जाएगा। उसे ताकत से नहीं, दिमाग से पकड़ना होगा। वो इनके बदले 50,000 वॉन देगा ना? थोड़ा सब्र तो रखो। ये माल 5,000 का भी नहीं है, वो धोखा तो नहीं देगा ना? आ गए तुम सब? अरे वाह, बहुत सारा लिया है। लो लो, अपने पैसे ले लो। एक मिनट मेरी तरफ देखिए जरा। नाश्ता तो किया है ना?
रुकिए तो, सिर को इतना मत हिलाइए। ये पैसे हमारे हैं? हाँ, अपने लिए राशन ले लेना। मैं ये भी उठा लेती हूँ। सच में इतने पैसे दोगे? हाँ, आपको देखकर घर वाले याद आ गए। अच्छा ठीक है, अब अपने घर जाइए। हाँ हाँ। यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा। अगर वो भाग गया तो? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा अंदाजा है इस वक्त वो लोगों पर साइकोमेट्री इस्तेमाल करके हमारी खबर निकाल रहा है। फिर तो बोट वाले के फोन का इंतजार करो। जाओ, तिरपाल के नीचे छिप जाओ। क्या? अच्छा चलो ठीक है। बॉस, वो बोट पर आ चुका है। चलो। और मैं? एक आदमी भेजा था, उससे बात हुई? हाँ, वो जल्दी मचा रहा था, तो हमने कहा कि सुबह ही निकल लेंगे। जैसे ही वो यहाँ पर आए तो मुझे फोन कर देना। यहाँ आकर उसे कोई पैसा नहीं मिलना था, फिर भी यहाँ चला आया। वो इतनी मेहनत बेवजह तो नहीं करेगा। माफ करना, माफ नहीं, कोई बात माफ नहीं। करना। सबको छूकर देखो, किसी ने तो देखा ही होगा। ऐसे कैसे छू लूं? एक मिनट रुकिए। भागकर रोड क्रॉस किया। गलती हो गई। मुझे आपकी तलाशी लेनी होगी मैडम। क्या? सड़क पर भागना इतना बड़ा गुनाह है क्या? बैंक गया है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। नवचोल! कौन? माफ कर देना, मुझे लगा मेरा दोस्त है। वो वहां है। हेलो, अच्छा सुनो, मुझे चाइना जाना है, निकाल सकते हो?
जितना पैसा मांगोगे दे दूंगा, बस मुझे यहां से निकाल दो। 3 घंटे में? अच्छा ठीक है, वही मिलता हूं। हाँ। और पानी मत डालो। ठीक है। बच्चों, तुमने किसी टोपी वाले आदमी को देखा है? हमने नहीं देखा। सुनो, ये गेम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे भी खिलाओगे? क्यों ना हम चोर पुलिस खेलें? ये एक ऐसा खेल होता है? इस खेल में चोर छिपता है और पुलिस चोर को ढूंढती है। ये तो बोरिंग लगता है। तुम सब चोर बनोगे और असली पुलिस वाला पकड़ने आएगा तो बोरिंग नहीं लगेगा। ये देखो, मेरे साथ असली पुलिस वाला है। देखो ये। अरे हथकड़ी तब मिलेगी जब खेल खत्म होगा। तो फिर चलो चोर पुलिस का गेम शुरू करते हैं। तुम सब चोर बनोगे और पुलिस अपनी आंख बंद करेगी। फिर तुम सब जहां तुम्हारा दिल करे छिप जाओगे। ओके? छिपने के बाद तुम्हारे 10 गिनने तक अगर पुलिस तुम्हें नहीं ढूंढ पाई तो तुम जीते और हथकड़ी तुम्हारी। ठीक है? हाँ। ओके, तो अब चलो उठ जाओ और जल्दी जल्दी जाकर छिप जाओ। कम ऑन, कम ऑन, जल्दी जाओ। तुम तो सच में जीत गए। अरे वाह, बहुत अच्छा खेला। चलो पुलिस अंकल, हथकड़ी छूने दो। तुम सब तो कमाल हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। पुलिस तो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाई। तुमने कितना अच्छा खेला। वाह, शाबाश। मजा आया। चांदी है कल चमक रही है। हाँ, मिल गया वो। पीछे की खिड़की खुली हुई है। आपको क्या हुआ? किसने मारा आपको? उसी ने किया है। तुम देखो। सुनिए, ज्यादा हिलिए मत। पीछा मत करो। पीछा किया तो अगला इंसान सच में मरेगा। उस तरफ गया है। रुको। उसका पीछा किया तो वो सच में किसी को मार डालेगा। 1 नंबर का संगी है, तो उसे ऐसे ही जाने दे। वो लोगों को मारता फिरेगा। इसे संभालो, मैं मदद लेके आता हूँ। सुनिए, एक्सक्यूज मी, मुझे सुन सकते हैं? उठिए, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट रुकिए। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ नहीं होगा।
मैंने कहा था ना, एक और लाश गिरा दूंगा। वो लाश तेरी होगी। कहाँ गए? यहाँ जख्मी कौन हुआ है? बुंगेबुन! डिटेक्टिव, तुम ठीक हो ना? डिटेक्टिव, दूर हट! चला जा यहाँ से, वरना इसकी लाश लेके जाएगा। तुझे बुरा लग रहा है? शायद इसकी मौत तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी डिटेक्टिव। तो ठीक है, अपनी सलामती के लिए इसे साथ लेकर चला जाता हूँ। चाइना पहुंचते ही इसे सही सलामत पहुंचा दूंगा। पीछे हट, वरना ये चाकू घुसा दूंगा मैं। डिटेक्टिव, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पागल है क्या? अगर ये बच गई तो मैं कैसे बचूंगा? इसे तो मैं बचा कर ही रहूंगा साले। बुंगेबुन, तुम्हें पता है ना मेरे पास कौन सी शक्ति है? हाँ, वही वाली। वही शक्ति इस्तेमाल करूंगा। मुझे पता है ये सब झूठ है। झूठ बोला तो ये मरेगी, समझा? कौन सी शक्ति बोलो? सिर्फ तेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास भी है। मेरे 3 तक गिनते ही ये खेल खत्म हो जाएगा। गिनती शुरू कर रहा हूं। तू तो गया। यही है वो मेरी सुपर पावर है। बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। जेल भेजने से क्या होगा? तुम बस मुझसे मेरी आजादी छीन लोगे। लाशें तो फिर भी बिछाऊंगा। जो काम जेल के बाहर कर रहा था वही काम अंदर करूंगा। मेरी आंखें, इनकी शक्ति कैसे छीनोगे? चाहे जेल के पहरेदार हों या फिर वहां के कैदी, उन्हें मारने में भी उतना ही मजा आएगा। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। हर हफ्ते जेल आऊंगी तुझसे मिलने, पर तू मुझे देख नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हर हफ्ते तेरी आंखों पर वार करके जाऊंगी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे बुंगेबुन, छोड़ो उसे, रुको। अरे खा जाओगी क्या इसे? छोड़ो, बस करो। अरे तुम सुनती क्यों नहीं हो? जाओ किसी से बात करो, उठ गई होगी। फिक्र मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सबके लिए संतरे लाई हूँ। वाह वाह वाह, अरे क्या खुशबू आ रही है। अरे कहाँ रह गए थे? मैं भी अच्छा संतरे हैं। ये देखो, भूख लगी है ना? हाँ? हेनोक, अगले महीने 25 तारीख को क्या कर रही हो तुम? अभी तक तो कुछ नहीं पता। अगर कुछ नहीं कर रही हो तो कुछ कर लेते हैं। मैंने कुछ सोचा है। क्या घुमाने ले जाओगे क्या? एक शादी में। कोई शादी कर रहा है क्या? हम। अच्छा, हम तो क्या? ऐसे 1 महीने में शादी की तैयारी कैसे होगी? ऐसी भी क्या बेसब्री बाबू। इतनी जल्दबाजी में शादी थोड़ी होती है। जल्दबाजी नहीं कर रहा,
सोचकर फैसला लिया है। इसके लिए इस शादी के लिए मैंने 30 साल का इंतजार किया है। बाबू। डॉक्टर बंग! यहाँ कैसे आना हुआ डिटेक्टिव ना? डॉक्टर बुंग अंदर है क्या? एक जानवर की न्यूट्रिंग करवानी है। डॉगी की करवानी है? नहीं, कुत्ता नहीं है, लेकिन कुत्ते जैसा ही है। अंदर आ जाओ, जल्दी आओ। फिर वही बकवास। इस मौसम में ये नर रोज अपने लिए मादा ढूंढता है। डॉक्टर अंदर है ना? हम यहाँ जानवरों का इलाज करते हैं, इंसानों का नहीं। ये बाहर से इंसान है, अंदर से पूरा जानवर है। तुम जल्दी से डॉक्टर बुंग को बुलाइए। डॉक्टर बुंग! डॉक्टर बुंग! तुम्हें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। रुको, हम ऊपर रहते हैं। आपने कहा था मौका मिलते ही सोल लौट जाएंगे। आखिर मौका मिल ही गया। आप लोग मुझे छोड़ने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबके साथ काम करके अच्छा लगा। बॉस, आप बहुत याद आएंगे। बस अड्डे पर बड़े कमाल के नूडल्स मिलते हैं। इनके कहने का मतलब है कि हमें छोड़कर मत जाइए, और जाना ही है तो नूडल्स खा के जाइए। मैं भले ही यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत याद आएगा। तुम्हारा सबकी बातें समझाना। मैं भी वहां जाऊंगा जल्दी। मुझे भी वहां भेज देंगे आपके पास। बस तुम्हें लिए बिना ही निकल जाएगी। जाओ, बैठ जाओ। चलो जाओ। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। कभी कभी फोन पर बात कर लेंगे। तुम्हारी बस निकल रही है। हाँ, मैं गुड बाय नहीं कह पा रहा हूँ। पीछे देख घन चक्कर, तेरी बस सच में जा रही है। अरे हाँ, रुको रुको रुको। अब चढ़ भी जाओ। बुंगियापुन, तुम यहाँ, तुम सोल क्यों नहीं गए? मैं अगली बस पकड़ लूंगा। हाँ, बस तो हर घंटे आती जाती रहती है। आधी रात को भी जाती हैं बसें यहाँ से, तो चला जाऊंगा। मुबारक हो, सोल लौटने का सपना पूरा हो गया। अब तुमने आगे कुछ सोचा है? मैं अपना हॉस्पिटल ही चलाऊंगी। अब खूब सारे पैसे कमाऊंगी और दूसरा हॉस्पिटल खोलूंगी। हाँ। और मैं? मेरा क्या? एक बार जब हॉस्पिटल से बहुत पैसे कमा लोगी और हॉस्पिटल की दूसरी ब्रांच भी खोल लोगी, तभी थोड़ा टाइम निकालकर मुझसे मिलने आ जाना। Okay, start recording.
एक्शन। स्वागत है आपका, ये है डॉग्स आर रियली इनक्रेडिबल और मैं आपकी होस्ट जैंग डो युन। और आज हमारे शो पर तशरीफ लाई हैं जानवरों की जानी मानी एक्सपर्ट जो ना सिर्फ डॉग से बात कर सकती हैं बल्कि 16,000 प्रजातियों से बात करके बीमारी जानकर उनका इलाज कर सकती हैं। चैनल वाले भी टीआरपी के चक्कर में कैसे कैसे लोगों से मिलवाते हैं। डॉग प्रेसिडेंट को इसी से नफरत है क्या? तो ये है हमारी एनिमल साइको एनालिस्ट डॉक्टर बुंग ये बुन। हेलो हेलो हेलो। मैं हूँ एनिमल कम्युनिकेटर, नाम है बुंग ये बुन। डॉक्टर बुंग, आपका कहना है कि आप जानवरों की बात समझ सकती हैं? जी हाँ। आप उनसे बात कैसे करती हैं? बताइए, ये किसकी आवाज है? डॉग की आवाज? बिल्कुल सही पहचाना। तो क्या आप आवाज सुनकर उनका हाल समझती हैं? नहीं, बात करने का जरिया आवाज नहीं है। मैं उन्हें छूकर उनकी बातें समझती हूँ। मतलब कि वो क्या कह रहे हैं या आप उन्हें छूकर जान लेती हैं? हाँ, सही कहा। बिना सबूत देखे इस पर यकीन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है मैम। तो अब हम इनके मैजिक के गवाह बनेंगे। पहले मालिक अपना पेट ले आए। हेलो 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 हेलो। तो बताइए सर, हमारे शो में आने की क्या वजह महसूस हुई? हाँ, हाल ही में मैंने इस डॉग को अडॉप्ट किया है और इसका नाम बोरी है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे मेरे जूतों से क्यों इतनी दुश्मनी है। जैसे ही जूते उतारता हूँ उन्हें काट कर भाग जाता है, उन्हें देखकर भौंकता है और मुझे वापस पहनने भी नहीं देता। और अब तो इसकी ये हरकत बढ़ती ही जा रही है। कई डॉग्स के साथ जूते चबाने की प्रॉब्लम होती है और सबकी वजह अलग होती है। शायद मसूड़ों में प्रॉब्लम हो और होने को ये भी हो सकता है इनके दांतों में खुजली हो रही हो, या ये भी मुमकिन हो सकता है ये तनाव में हो। तो मैं बोरी की जांच करके आपको असली वजह बता देती हूँ। जरूर लीजिए। बोरी, तुम कितने प्यारे हो। अब आप इसे छूने वाली हैं? हाँ हाँ। शाबाश। लगता है बातें शुरू हो गई। मैं आता हूँ बोरी। मेरे साथ चलोगे? बोरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे यार, मेरा जूता दे। बोरी वापस दे। कहाँ जा रहा है? देना। अरे दे यार। बोरी छोड़ दे। छोड़ ना यार प्लीज। तो बोरी ने क्या मुझे बताया? देर हो रही है। मुझे पता चल गया। इसे डर लगता है, ये नहीं चाहता तुम जूते पहनकर बाहर जाओ। ये ऐसा क्यों चाहेगा? लगता है बोरी के पिछले मालिक इसे छोड़कर बाहर गए थे और एक हादसे में गुजर गए। इसलिए जब भी तुम अपने जूते पहनते हो ये डर जाता है कि कहीं तुम भी पिछले मालिक की तरह लौट कर नहीं आए तो, इसलिए तुम्हारे जूते छीनकर भाग जाता है। ये नहीं चाहता ये फिर से किसी अपने को उसी तरह खो दे। मुझे पता चला था कि इसके पिछले मालिक एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। वाह, कमाल है। तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें बोरी का भरोसा जीतना होगा। भरोसा दिलाओ, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसके पास लौट आओगे। ओह वाह, ओह डॉक्टर बुंग, आप तो सच में मैजिशियन हैं। आपसे एक बात कहूँ डॉक्टर, क्या आप मुझे भी छूकर मेरे दिल में जो है वो बता सकती हैं? सबके सामने? हाँ, सबके सामने मैम। खुद को चेक कराने के बजाय अगले मालिक को बुला लो। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत देर हो रही है। याद रखना, कल मानो या ना मानो और एनिमल बांध शो देखने जाना है। कल आराम कर लेते हैं ना, इतने दिनों से सोई भी नहीं हूँ मैं। बुंग ये बोन, तुम्हें स्टार नहीं बनना है क्या? पैसा नहीं कमाना? महंगे महंगे बैग्स नहीं खरीदने?
खरीदने हैं। तो फिर चलो। ठीक है। कान ढक लो। हेलो बेबी, मैं तुम्हारी ओखी बोल रही हूँ। दीदी, मैंने तुम्हें उसी टाइम पर फोन किया है जब तुमने मुझे कहा था। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बार बार ये मत बोलो? अच्छा ओके, आजकल मेरे सारे दोस्त मुझसे काफी दूर दूर रहने लगे हैं और कल रास्ते में अचानक माँ मिली तो ऐसे दिखाने लगी जैसे मुझे पहचानती ही नहीं। तो क्या हुआ? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे लिए दूसरे लोग ज्यादा जरूरी हैं? नहीं, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो। हाँ हाँ, रहने दो। चलो अब मेरी सुनो। ओखी तो तुम्हारे लिए तड़प रही थी। तुम्हें याद करके बैठे बैठे आंसू बहा रही थी। योम योम भी रो रहा है, बिन पानी मछली जैसा छटपटा रहा है। ओकी ही मेरी दुनिया है, उसके बिना कहीं भी दिल नहीं लगता। तो अब क्या करूं जानू? अब ओकी की फोटो निकालो और एक जोर की किस्ती दो उसे। नहीं नहीं नहीं, ये तोता अपनी मैना को देखना चाहता है। योम योम सो रहा है, सपनों में उसे अपनी जानू से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर अपनी जान के सपने तो देखने पड़ेंगे। लव यू। अच्छा लव यू। तुम्हें हर बात समझाने के बाद ही तुम क्यों बोलते हो? अब मैं सब समझ गया हूँ जानू। चलो गुड नाइट जानू। हाँ बाप रे, ये क्या लगा रखा है? डार्लिंग, प्यार में बच्चा बनना पड़ता है, समझी? जिंदगी से प्यार गया तो समझो चेहरे से खुशी भी चली गई। अगर समझदारी दिखानी है, बचपना नहीं चाहिए तो प्यार ही मत करो। सुन, ओके, ब्रेक लगा प्लीज। अब अचानक क्या हो गया यार? रोक! क्या हुआ? किससे मिलने जा रही हो? सुनो, तुम्हारे पास लिपस्टिक है? मुजिन में कैसा चल रहा है? हाँ, बस चल रहा है। हाँ। तुम्हें एक काम करने के लिए बोला था ना? हाँ, वो तो ये क्या चीज है? गाजर हवा में उड़ रही है। डिटेक्टिव मून। बुंगेबुन, ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने पहले भी देखा हुआ है। आप बात कीजिए ना, मैं चलता हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुमने कहा था ना, 16 तो तुमसे मिलकर जाऊं। तुम्हें साथ में डिनर करना था ना? बात यह है कि मेरे पास एक प्लान है कि एक सेकंड। हाँ, नहीं पता चला। चलो ठीक है। क्या कह रही थी? मैंने एक प्लान बनाया था कि हेलो, हाँ मैं मुजरिम के पीछे लगा हूं। हाँ, जल्दी पकड़कर अंदर कर दूंगा। हाँ सॉरी, क्या कह रही थी? मैं फिर कॉल आ गया, बाद में उठा लो ना। सॉरी, एक केस है जो गले की हड्डी बन गया है। तुम्हारी मदद करूंगी तो हड्डी निकल जाएगी ना? नहीं, अब किसी केस में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्यों? मैं तो खुद ही बोल रही हूँ। अगर तुम्हारी मदद ली तो तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं, और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हूँ। वो छोड़ो, मुझे सच में तुम्हारी मदद करनी है, इसलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मुझे पता है कि तुम एक बम छू के ही इस केस को सॉल्व कर सकती हो। ओह, तो मैं हाँ समझूं? पहले बताओ केस क्या है? पहला केस, सबसे पहले तो ये कपड़े बदलने होंगे। कपड़े?
कपड़े यूनिफॉर्म वाले चाहिए। शुरू से यूनिफॉर्म ही मेरा सपना था और आज मेरा सपना पूरा हो गया। इसे तुम यूनिफॉर्म कहते हो? ऐसे कपड़े कैदी पहनते हैं। कैदी भी यूनिफॉर्म ही पहनते हैं। हाँ, तुमने फिर से मुझे फंसा दिया ना। निकालो मुझे यहाँ से। मैंने फंसाया नहीं है, हम देश की सेवा कर रहे हैं। जेल में ली जुनून नाम की एक औरत है जो लाओस की ड्रग डीलर है और हाल ही में आई है। प्रॉब्लम यह है कि वो हमारे देश में धड़ल्ले से ड्रग्स का जहर फैला रही थी। कोई है जो यहाँ काम संभालता है, पर वो कौन है हमें पता नहीं और सिर्फ वही उसे जानती है। अगर मुझे छुआ तो बची हुई उंगलियां भी तोड़ दूंगी। क्या चाहिए? हेलो बोलना था। मेरा नाम है बोंग। टिंग टोंग टोंग बोंग 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 बोंग। ये बोल बोंग ये बोल। सुनो, कर दो सफाई। दीवार, पंखा, फर्श, बिस्तर, चमका डालो सब कुछ। गंदगी हो जाएगी। छू छू छू। गाना गा रही है या सर में घंटा बजा रही है? तो नहीं गाऊंगी, काम से काम रखूंगी, धीरे से चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया, थैंक यू। ओए नई चिड़िया। हाँ दीदी। जेल के बाहर क्या करती थी तू? बताऊंगी तो भी यकीन नहीं करोगी। वेटरनेरियन। डॉक्टर? अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था ना। तेरे जैसा ही कोई चाहिए मुझे। हाँ। अगर मुझे एक भी मच्छर काटा तो तुझे काटूंगी। समझ गई। पर आपको मच्छर मारने के लिए वेटरनेरियन क्यों चाहिए? मच्छर भी तो जानवर होता है। हाँ। बस एक बार उसका बम छूना है। ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? शोर मचा रहे हैं क्योंकि आज से यहाँ फुटबॉल शुरू हो रही है। फुटबॉल? हाँ? अगर हम जीते तो एक दिन की छुट्टी मिलेगी ना? कुछ भी करके जीतना होगा, समझे क्या? जीतो, 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 जीतो। एक दिक्कत है दीदी, पिछले मैच की हमारी गोलकीपर कुछ ही दिन पहले रिहा होकर गई भैंस पानी में। बाप रे, अब तो हम फंस गए। किसी और को बॉल पकड़नी आती है? दीदी, मैं गोलकीपर बन जाऊं क्या? तो जब से आपने मुझे काम दिया है, क्या एक भी मच्छर ने आपको काटा?
नहीं काटा। वो इसलिए क्योंकि पकड़ने में मेरा कोई जवाब नहीं। एक साथ इकट्ठे मत हो, पास दो जीसॉन। रोको उसे, घेर लो, जल्दी करो जीसॉन। जाती हूँ। मिचो, अगर ये बॉल रोकी तो हम जीत जाएंगे। ओए लड़की, बॉल छोड़ना मत, समझी? नहीं छोड़ूंगी। मरवा दे। क्या किया? दीदी, बात यह है कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। क्या? तुम यहाँ? मुझे बुरा लग रहा था कि तुम्हें केस के लिए कहां भेज दिया। तुम्हें चोट खाते हुए भी नहीं देख सकता। मतलब शुरू से अब तक मुझ पर नजर रखी हुई थी? नहीं, वो तो कुछ पता चला यहाँ का ड्रग डीलर कौन है? अभी इसका गैंग बुसान में है। चलो। कहाँ चलना है? यहीं रहना है क्या? तुम्हारा काम खत्म हुआ, कहीं जाकर खाते हैं और अच्छी सी फिल्म देखते हैं। मुझे डेट पर ले जा रहे हो क्या? लड़का रोमांटिक है, पर पिक्चर अभी बाकी है। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। सुनो लड़कियों, अब क्या करें? पकड़ो इसे, छोड़ो मत। भागो भागो। क्या? अरे पकड़ो। हाँ, बात हुआ, रुको। 매일 아침 일어나 내 삶의 길을 기울여. They said I should be living like I'm one in millions. I don't know what is wrong. 그렇게 안 느껴져 하지만 그럼 어때? 훌훌 털고 변은 어깨. I look up the sky. Keep it 저는 desperate. 부딪히면 좀 어때? 그냥 다 맞춰가면 돼. 하지 못했던 얘기 오늘은 너에게 말할게. एक्शन। लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी की वीडियो तो बस उम्र बुंगे बुन। क्या हुआ? तुम्हारी उम्र बुंगे बुन नहीं है? क्यों? अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी बात चली जाऊंगी। क्या हुआ? आगे बोलो। अरे यार क्या कर रहे हो? I'm really sorry. ऐसी शक्लें मत बनाओ। अरे तुम 3, 2, 1। आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया।